नंबर 2, विजय धनुष। तो विजय धनुष देवों के देव महादेव का एक महाशक्तिशाली धनुष था और इसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है। भगवान महादेव ने इस विजय धनुष को भगवान परशुराम जी को दे दिया था और भगवान परशुराम ने अपने इस महाशक्तिशाली विजय धनुष को महारथी कर्ण को दे दिया था। ये विजय धनुष इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि पाशुपतास्त्र, ब्रह्मदंड अस्त्र और शांभव अस्त्र भी विजय धनुष को तोड़ नहीं सकते थे। और विजय धनुष की प्रत्यंचा भी इतनी शक्तिशाली थी कि पाशुपतास्त्र ब्रह्मास्त्र भी इसकी प्रत्यंचा को काट नहीं सकते थे। और विजय धनुष की प्रत्यंचा दोनों ही अनब्रेकेबल थी। और भगवान परशुराम ने इसी विजय धनुष का यूज करके 21 बार पूरी दुनिया के सभी क्षत्रियों का वध कर दिया था। और परशुराम जी ने इसी विजय धनुष का यूज करके उन राक्षसों का वध कर दिया था जिन राक्षसों को सभी देवी देवता मिलकर भी परास्त नहीं कर पा रहे थे। और महारथी कर्ण ने इस महाशक्तिशाली और भगवान शिव के इस महान विजय धनुष का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार किया था। महारथी कर्ण ने युद्ध के 17वें दिन अपने इस महाशक्तिशाली विजय धनुष को उठाया था। तब महारथी कर्ण ने अपने सत्य और धर्म की प्रतिज्ञा करके विजय धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी। और सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने इसी विजय धनुष से अर्जुन के ब्रह्मशीर अस्त्र को अपने आम तीरों से काट डाला था और अर्जुन के कीर्ति मुकुट को अपने विजय धनुष से सर्पमुखी बाण चला के भस्म कर दिया था। और अर्जुन के अनब्रेकेबल अग्निदेव के रथ को अपने विजय धनुष के ब्रह्मास्त्र से भस्म करके रख दिया था। और अपने इसी विजय धनुष के तीरों से सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान विष्णु के वैष्णव कवच तक को काट डाला था। योद्धा तो बहुत हुए, जैसे कि रावण, इंद्रजीत, सहस्त्र अर्जुन, सहस्त्र कवच, महामहिम भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन जो काम कर्ण और कर्ण के विजय धनुष ने किया था वो कोई भी नहीं कर पाया था। कर्ण ने अपने विजय धनुष के साथ कई सारे इम्पॉसिबल कामों को करके दिखा दिया था जो कि कर्ण के अलावा और कोई दूसरा योद्धा कर नहीं पाया था, जिससे हमें पता चलता है कर्ण का विजय धनुष सबसे शक्तिशाली धनुष था। और इसके अलावा महारथी कर्ण ने खुद कहा था कि विजय धनुष उन सभी अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली है जो अस्त्र भगवान परशुराम ने उसको दिए हैं। तो यहाँ पे महारथी कर्ण डायरेक्टली यही कह देते हैं कि विजय धनुष ब्रह्मदंड अस्त्र, शांभव अस्त्र, पशुपतास्त्र और भार्गवास्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो आप सोच ही सकते हैं जो विजय धनुष इन सभी अस्त्रों से ज्यादा शक्तिशाली होगा वो कितना ज्यादा बलशाली धनुष होगा। नंबर 1, कर्ण के कवच और कुंडल। नो डाउट कर्ण के कवच कुंडल नंबर 1 पे आएंगे ही आएंगे। सूर्यपुत्र कर्ण के कवच कुंडल कर्ण की पहचान थे। जिस तरह देवों के देव महादेव की पहचान है उनका त्रिशूल और भगवान नारायण की पहचान है उनका सुदर्शन चक्र, उसी प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण की पहचान है उनके कवच और कुंडल। महारथी कर्ण को उनके कवच कुंडल उनके पिता भगवान सूर्य देव ने दिए थे। सूर्यपुत्र कर्ण के कवच कुंडल अनब्रेकेबल थे, कोई भी अस्त्र शस्त्र कर्ण के कवच को काट नहीं सकता था। यहाँ तक कि भगवान शिव का त्रिशूल और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को काट नहीं सकता था। कर्ण के कुंडल अमृत से बने हुए थे और उसमें अमृत था, जिस कारण से कर्ण अमर था और कर्ण कभी मर नहीं सकता था। और कर्ण को कोई भी बीमारी नहीं होती थी और कर्ण हमेशा ही फुर्तीला रहता था और कर्ण कभी थकता नहीं था। और इसके अलावा भी कई सारी चीजें प्रदान करता था उनका कुंडल उनको। और कर्ण का कवच भी अमृत से बना हुआ था, जिस कारण से कर्ण का कवच अभेद्य था, कोई भी अस्त्र शस्त्र कर्ण के कवच को काट नहीं सकता था। और इस कारण से कर्ण अजय था और कर्ण को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। महारथी कर्ण अपने कवच कुंडलों के साथ अजय और अमर थे, उनको कोई भी हरा नहीं सकता था और उनको कोई मार नहीं सकता था। सूर्यपुत्र कर्ण के कवच कुंडल इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि जब 14वें दिन की रात्रि के युद्ध में कर्ण ने घटोत्कच का वध कर दिया था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू शुक्र मना कि कर्ण के कवच कुंडल अब उससे दूर हो गए हैं। अगर कर्ण अपने कवच कुंडलों के साथ युद्ध में उतर आता, तीनों लोगों के सभी देवी देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष और राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, सभी योद्धा अपने शस्त्र और अस्त्रों को उठा करके, और तू अपने गांडीव धनुष को तान करके, और मैं अपने सुदर्शन चक्र को उठा करके एक साथ भी कर्ण पे वार करते और एक साथ उससे लड़ते, तब भी हम मिलकर भी कर्ण को कुछ नहीं कर पाते और वो अकेला ही हम सबको हरा देता। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली कह देते हैं कि कर्ण अकेला ही तीनों लोगों के सभी योद्धा, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और देवताओं को भी पराजित कर सकता है। और यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण को भी कर्ण पराजित कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, उनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। एक कर्ण तो क्या 100 कर्ण मिलकर भी भगवान श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सकते। लेकिन आप खुद ही सोचिए, जिस कवच कुंडल और कर्ण के सामने स्वयं नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने हार मान ली हो और उन्होंने कहा हो कि मैं और मेरा सुदर्शन चक्र और अर्जुन और तीनों लोगों के सभी असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और योद्धा मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते, तो वो कवच कुंडल और वो कर्ण कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि महारथी कर्ण के कवच कुंडल दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र था और इसको कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता था।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल एम्पायर मैथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।